छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये मेरे पीछे जो आप तमाम तरह की तैयारियां देख रहे होंगे, घाटों की साफ सफाई और लाइट और ये टेंट के लिए तंबू, ये तमाम तरह की जो तैयारियां बता रही हैं कि छठ की शुरुआत हो चुकी है। और इस बीच एक दुखद घटना कल रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास आया है कि स्वर कोकिला, छठ गीतों की जननी, जिनके गानों से छठ की शुरुआत होती है, उनका निधन हो गया है। कल रात में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया है। शारदा सिन्हा के गाने पारंपरिक गाने हुआ करते थे। उनके गानों से ऐसा लगता था कि मानो अब छठ आने वाला है। जब उनके गाने बजते थी कहीं दूर दराज ट्रैक्टर पे या फिर कहीं दूर दराज दुकानों में बजती थी, किसी गांव में आस पड़ोस के बजती थी, तो ऐसा लगता था कि अब मानो छठ आ गया है। उनके गाने पारंपरिक गाने हुआ करते थे। उनके गाने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती थी। उनके गाने ऐसा लगता था कि एक चित्र आंखों के सामने आ जाता था। उनकी इस तरह की गाने हुआ करती थी। उनकी पारंपरिक गाने, कभी भी उन्होंने प्रसिद्धि के लिए अश्लीलता का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया अपने गानों के माध्यम से। उन्होंने पारंपरिक गानों को अपने शब्दों में, अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उनके गाने हमेशा एक संदेश दिया करती थी। उनके गाने हमेशा एक कुछ बताने, समझाने, कुछ दिखाने और परंपराओं को याद दिलाने का काम किया करती थी। शारदा सिन्हा का सफर पटना से बॉलीवुड तक रहा है। उन्होंने कई बॉलीवुड के सुपरहिट गाने दिए, चाहे 90 का दशक का वो गाना रहा हो, कहे तो से सजना, तोहड़ी सजनिया, पग पग लिए जाओ हमड़ी बलैया, या फिर गैंग ऑफ वासेपुर का गाना रहा हो। इन तमाम गानों के माध्यम से शारदा सिन्हा को लोग याद करेंगे। और शारदा सिन्हा ने इन गानों को अपने स्वरों में, अपने शब्दों में पिरोने का काम किया हो। चाहे वो छठ का गाना रहा हो कि पहिले पहिले छठ कैनी, या सुगवा केलवा के पात पे उगेले सूरज मल्ला, ये तमाम तरह के गाने, या फिर वो लोकगीत रहा हो कि पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है। ये तमाम तरह के गाने शारदा सिन्हा ने अपने शब्दों में पिरोने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स में हुआ। उनका इलाज पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में चल रहा था, और जब उनका इलाज चल रहा था उस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने उनके बेटे से कॉल पे उनसे बात किया था, उनका हाल चाल जाना था। और कल रात जब उनका निधन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो लोग भोजपुरी, मैथिली, हिंदी को सुनने वाले उनके श्रोता थे, उन तमाम श्रोताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और कल यहाँ छठ का पहला अर्घ होगा, और छठ का पहला अर्घ होगा यहाँ पूरा धूम धड़ाका होगा, पूरा एक तरह से मेला लगेगा, छठ घाटें सजेंगी, लेकिन उनके गाने बजेंगी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहेंगी। उनके गानों के बगैर छठ तो अधूरा सा लगता है, और लेकिन उनके गानों के सहारे आने वाली कई पीढ़ियां छठ मनाती रहेंगी और उन्हें उनके गानों के माध्यम से याद करती रहेंगी। बाकी शारदा सिन्हा और छठ को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।